बच्चों को आजकल होता है कि सिंगापुर लेके जाएंगे बच्चों को, मतलब है पैसा है ज़रूर ले जाइए, मगर एक और आपको बात कहूँ, आप पूरी जिंदगी इस देश में भ्रमण करते रहिए, आपको कमी नहीं रहेगी। इस देश में इतनी सुंदर जगह है। हमने एक और नियम बनाया था, मैं क्योंकि काम वाम में बहुत व्यस्त रहता था, तो गर्मी की छुट्टी बच्चों को किसी नई जगह लेके जाएंगे। तो और नई जगह का मतलब ये नहीं कि बॉम्बे चले गए, नहीं, नई जगह का मतलब कि उन्हें केरला के तट पे लेके गए, वहाँ घुमाया। एक बार नॉर्थ ईस्ट गए, सिर्फ वहाँ घूम रहे हैं। एक बार रूरल बंगाल में वहाँ की वो दिखाने के लिए, पहाड़ में तो जाते ही थे कभी कभार, लेकिन सिर्फ बच्चे को कहीं ले गए, रिसॉर्ट में ले गए, और रिसॉर्ट में जाके बच्चे ने वही पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, माँ बाप ने बियर पिया और वापस आ गए। उसकी बजाय थोड़ा सा जहाँ जा रहे हैं, अगर पहाड़ में भी बच्चे को ले जा रहे हैं, तो पूछिए पहाड़ी लोग, कुमाऊँ लोग क्या खाते हैं, उनका साग कैसा है, उनकी सब्जी कैसी है, खाने के जरिए बच्चे का परिचय करवाइए। इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में, इतना कुछ सीख सकते हैं। दक्षिण भारत में ही घूम रहे हैं तो केवल सांभर डोसा उनको मत खिलाइए, 50 तरह की रस्म है वहाँ, बच्चे को 50 तरह की रस्म देखने दीजिए। कोकोनट की क्या क्या डिशेस मिलती हैं, क्या कुछ है। तो इससे, इस देश की विविधता से, इतना रिच है ये देश। और जब ये सब आप जान जाएंगे ना, फिर ये फूहड़ माई कंट्री इज़ ग्रेट कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा भारत महान, विश्व गुरु, ये सब खोखली चीज़ें हैं। आप इस देश में सचमुच घूम लीजिए, और जिस दिन आपको लगेगा कि मैं तो जितना कर लूँ इस देश की था नहीं पा सकता, जिस दिन मन में ये छोटापन आएगा ना कि मैं कितना भी कर लूँ, कैसे समझूंगा मैं इस देश को, उस दिन आपको इस देश की महानता का एहसास होगा। और तब आप छत पे खड़े हो के माई इंडिया इज़ ग्रेट नहीं बोलेंगे, सहज हो जाएंगे। तो वो सब करें तो बच्चे को बहुत कुछ दे सकते हैं। गुड़िया पटोले से लेके कहानी और घूमना और खाना, अलग अलग तरह का खाना, उसके जरिए बच्चा जुड़ता है। ज़्यादातर लोगों को मोमो पता है, लेकिन मोमो कहाँ से आ रहे हैं, क्या संस्कृति है, वो लोग मोमो के अलावा और क्या कुछ खाते हैं। और दक्षिण भारत के लोग रोज़ सिर्फ डोसा नहीं खाते हैं, डोसा उनका डिश नहीं है। और पंजाबी लोग केवल कुलचा छोला नहीं खाते हैं, बिहारी लोग लिट्टी चोखा से लिट्टी चोखा नहीं खाते हैं। तो ये सब मतलब वो करना ना जी। और लिट्टी चोखा से भी थोड़ा परिचय हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। वो हो दही चूड़ा, मैंने तो भाई ज़िंदगी में दही चूड़ा खाया जब मैं 25 साल का हो गया था, और वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोज़ दही चूड़ा खाता हूँ। रोज़ खाते हैं? मुझे लगता है कि उससे बढ़िया नाश्ता इस दुनिया में नहीं है, और मुझे लगा 25 साल मैंने उसके बगैर कैसे बिता दिए। तो देखेंगे, जरूरी नहीं कह रहे को दही चूड़ा पसंद आए, किसी को कुछ आ जाएगा, लेकिन इस देश में इतना कुछ है कि आप सचमुच एक जीवन बिता दीजिए, आपको इस देश के खाने का भी ठीक से ज्ञान नहीं हो पाएगा। इस देश में कितनी तरह की खिचड़ी बनती है, अगर आपको ये कितनी तरह की कढ़ी बनती है इस देश में, आप वही देखना शुरू कर दें तो ये नॉलेज है। मतलब चलते फिरते ये ज्ञान जो है वो समेटा जा सकता है। जी, जीवन से जो ज्ञान मिलता है ये कीजिए। बच्चे को सूचनाओं का बोझ डालना बंद कर दीजिए, बच्चे से पहाड़े पूछना बंद कर दीजिए। ये सब काम आजकल कैलकुलेटर कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी सूचनाएं, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ये करो, नहीं साहब मेरे पास गूगल है, मैं चेक कर लूँगा। सूचना को प्रोसेस करना आना चाहिए। मेरे को 50 बातें बोली गई, उनमें से कौन सी सच है कौन सी गलत, छलनी लगा सकूं। अगर बच्चे के दिमाग में वो छलनी लग गई, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि कितना मसाला आपने उसके अंदर ठोक दिया। बच्चा कोई कोरा कागज़ नहीं है जिसके ऊपर आप जो लिख देंगे वो होगा। आप देंगे, बच्चे की छलनी मजबूत होनी चाहिए। वो काम करें तो बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है।